इस वक्त आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस और मेंबरान कौमी असम्बली आमने सामने आ गए हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि पुलिस की जानिब से मेंबरान कौमी असम्बली को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस ने मेंबरान को आगे जाने से रोक दिया है। हम अरकान कौमी असम्बली हैं, हम अरकान कौमी असम्बली हैं। लाखों वोटों का हम पर मैंडेट है। हम अपना पुरअमन एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर रजिस्टर करवाना चाहते हैं। आप हमें आप हमारे लिए काबिल एहतराम है सर, आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। 144 लगी हुई है, इससे आगे एक मॉब की सूरत में नहीं जा सकते सर। देखें, ये 144, ये मुकदमात, ये पर्चे, ये गिरफ्तारियां हमें ना सुनाएं। हम 2 साल से हज़ारों पर्चे फेस कर रहे हैं, गिरफ्तारियां फेस कर रहे हैं। हमारा लीडर इमरान खान आज भी 2 साल नाहक जेल में। हमारे चेयरमैन साहब को आने देखे आज हमारे आगे बरिस्टर साहब को आगे लाए किधर है। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली उनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। कहा जा रहा है कि दफ़ा 144 का निफाज है, मॉब की सूरत में से आगे जाएंगे तो एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये वो मनाज़िर एक्सक्लूसिवली जो हम आपको दिखा रहे हैं। ने फरमाया था कि कुफार की औरतों के साथ सलूक से पेश आए। ये एक मुसलमान औरत है, मैं एक मुसलमान हूँ, यास्मीन राशिद जो अंदर है वो एक मुसलमान है। इस इस्लामी जमहूरिया में मुसलमानों की औरतों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? हमारा क्या गुनाह है? हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, अवाम के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारा इसमें कोई मुफाद तो नहीं है। हम इस 23 करोड़ के मुल्क की आबादी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी नुमाइंदगी करें। ये देखें ना, उसे इन्हें रोक लिया गया है, मज़ाकरात जारी हैं। आवाज ही तो उठाना चाहते हैं, ऐसा करें पीछे किया हुआ है मीडिया साहब, आवाज ही तो उठाना चाहते हैं जो नहीं उठाने दी जा रही। हमें गिरफ्तार करके ले मेहरबानी करें हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमारे भाई मीडिया वाले को आज मीडिया को आगे करें तो मेरे बात सर, हम आगे जहाँ तक हमने जाना है वहाँ तक तो कोशिश करें जाने की। हमें ये जो हमें पीछे हो जाए वहाँ तक तो मीडिया वाला पीछे हो जाए। मीडिया ना आप पीछे हम आप पीछे हट गए ना। जय डूगर साहब जय। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, की सरकार चलेगी नहीं, की सरकार सब पीछे हो जाओ, सब थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाए। मेरे लगा इधर ही रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाए, प्रॉपर टॉक करेंगे, प्रॉपर टॉक करेंगे। अहमद बच्चर साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द पंजाब असम्बली को डिस्क्वालीफाई किया गया। हम ये समझते हैं कि हम पार्लिमानी लीडर जो हमारी है जरताज गुल साहिबा, वो भी उसको भी डिस्क्वालीफाई किया। अहमद चट्टा साहब को, राय अहमद करल साहब को, हैदर साहब को, सबको डिस्क्वालीफाई, अब्दुल लतीफ साहब को, ये सारे बिलाल इजाज साहब, ये सारे डिस्क्वालीफाई हुए। हमारे जितने भी लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत में तशद्दुद एग्रेशन पे बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस एक तरफ है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं और ये सूरत हाल नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाने दिया गया, सुप्रीम कोर्ट जाने की भी इजाज़त नहीं मिल सकी मेंबरान को। ये इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स है मुल्क के पाकिस्तान में। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। सारे करते ताकि यहाँ लाइव नहीं है, लाइव अंदर है मीडिया सेंटर में। यहाँ नहीं, हम यही बात करेंगे, इधर बात करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हमें रोका गया, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के हम यही बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन ने एक और अफसोसनाक दिन
पार्लियामान के अंदर गुजारा है। यार भाई हाथ पीछे कर हमने रिक्वेस्ट की थी 11:30 बजे पीछे कर लेना कि कैमरे आज हमारे 4 पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई कन्विक्ट किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम 4 पार्लियामेंटेरियन आज स्पीच करेंगे। 2.5 घंटे के बाद हमें मौका मिला, कौम के सामने 2-3 चीजें रखना चाह रहे हैं। 5 दिन के अंदर खान साहब को 3 कन्विक्शनें हुई, 45 साल की सजा दी गई। एक बावर कराने की कोशिश थी कि लोग खान साहब को भूल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल हवाम जम गफीर जिस अंदाज से निकली है, पाकिस्तान के 170 ज़िलों में से कोई एक ज़िला भी ऐसा नहीं था जिसमें अवाम ना निकली हो। ये अवाम सारी इस बात के लिए निकली है कि खान का जेल में होना नाहक है, जुल्म और ज्यादती है, कानून की खिलाफ वर्जी है। अवाम ये नहीं समझती कि ये कानून के दायरे में रहते हुए जेल है, बल्कि जोर जबरदस्ती वाला जेल है। इसलिए ये आवाज़ पहले कभी कभार लोग हमसे पूछते थे खान का केस कब लग रहा है, अब हर वक्त यही आवाज़ लग रही है, कान क्यों रहा नहीं हुआ। ये रिहाई इंशाअल्लाह हर हाल में होनी है। हमारे साथ ज्यादतियां हुई, 2 बजे तक सुबह के वक्त ट्रायल चलते रहे। हमारे 39 पार्लियामेंटेरियन की क्वालिफिकेशन एट रिस्क है। हम समझते हैं इससे जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। हमारे जितने पार्लियामेंटेरियन है, न सिर्फ ये कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, सजाएं दी गई, बल्कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। हमारे लीडर ऑफ द एहतजाज इस्लाम न कर सकें, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं। ये हालात हैं, पूरी पीटीआई क़यादत को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। उनकी ये कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया गया। बैरिस्टर उमैर नियाजी और दीगर भी मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं। उमैर भी, आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए गए, वहां तक जाने नहीं दिया गया। बुनियादी तौर पे देखें, ऐवान के दरवाजे बंद हो जाएं तो ये तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऐवान से बाला इंस्टीट्यूशन तो नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो और ही ताबे हो गया है, तो ये रोज़ बरोज़ होगा। पीटीआई को सोचना पड़ेगा कि निज़ाम किस तरफ चला गया और किन वजूहात की वजह से गया। और बहुत बड़ी इस वक्त मुल्क में डिबेट शुरू होनी चाहिए। घुटन खाली हमें नहीं फील हो रही, अब मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में भी और पीपल्स पार्टी के कैंप्स में भी इस घुटन का एहसास हो रहा है। और अगर इस मौके को गनीमत समझ के ये सारे थाम लें तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम में बेहतरी। 144 बतौर टूल इस्तेमाल की जाती है सप्रेस करने के। 144 कोई चीज़ ही नहीं है। 144 का तो बारे में जो कायदे आज़म की स्टेटमेंट निकाल के देख लें। हम तो कायदे आज़म के नज़रिए की नफ़ी कर रहे हैं 144 का नफाज करके। ये गोरे का पाकिस्तान थोड़ी है, गोरा चला गया, काठे अंग्रेज यहाँ छोड़ गया और उनकी हम गुलामी कर रहे हैं। अब ये गुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर उमैर नियाजी मौजूद थे, कह रहे हैं कि ये काठे अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं और अंग्रेजों के कवानीन अभी तक हमारे पर इम्पोज किए हुए हैं। दफा 144 तरक्की